आप सभी का स्वागत है। मैं जून भाई आकाश सर की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 के मोस्ट IMP क्वेश्चंस। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक नया ठोस गोला बनाया गया है। तीनों ठोस गोलों की त्रिज्याएं हमने मान ली R1, R2, R3 सेंटीमीटर में। नए गोले की त्रिज्या मानी हमने स्मॉल r सेंटीमीटर। R1 की वैल्यू हो गई 6 सेंटीमीटर, R2 की 8 सेंटीमीटर, R3 की 10 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार नए बड़े गोले का आयतन जो है बराबर 3 ठोस गोलों के आयतन के बराबर होगा। वैल्यू फार्मूला याद है, 4/3 पाई आर क्यू। बड़े गोले का आयतन हो गया, इसी प्रकार बराबर में तीनों के लिए 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। तीनों में कॉमन निकाला 4/3 पाई। 4/3 पाई गुणे वाला भाग मिलेगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आया। R³ बराबर R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। R1 की वैल्यू 6, R2 की वैल्यू 8, R3 की वैल्यू रखी आपने 10। 6 का 3वां इंटू किया 216, 8 का 3वां गुणा किया 512, 10 का 3वां गुणा किया 1000। तीनों को जोड़ दिया आगे 1728, क्योंकि हम जानते हैं 1728 12 का क्यों होता है, इसलिए 1728 की जगह लिखा आपने 12 की घात 3। घातें समान है, घात से घात कैंसिल हो गई, आधार बराबर आ गए, R बराबर 12। इस प्रकार बड़े ठोस गोले की त्रिज्या मिली हमें R बराबर 12 सेंटीमीटर। सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और कॉपी में नोट भी कर लें और 1-2 बार करके भी देखें। क्वेश्चन को ध्यान से लिख लें, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। इसी प्रकार शुरू करते हैं आगे। अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया है। गोले की त्रिज्या दी है 4.2 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या दे के रखी है 6 सेंटीमीटर। हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमने मान लिया जो गोला है उसकी त्रिज्या स्मॉल r, कैपिटल R मान ली बेलन की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई कैपिटल H मान ली। प्रश्नानुसार क्योंकि पिघला के काम हुआ है इसलिए आयतन का फॉर्मूला लगेगा। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, 4/3 पाई सेम टू सेम। R की वैल्यू रखी 4.2 की पावर 3, पाई सेम टू सेम। कैपिटल R की वैल्यू रखी 6 स्क्वायर इंटू में कैपिटल H हमें पता लगाना है। सॉल्विंग किया हमने, 4.2 का 3 बार इंटू किया, 74.088 आया, उसका 4 में गुणा कर दिया, आ गया 296.325 बटे में 3 पाई बराबर 36 पाई H। H को छोड़ के 36 पाई को हम भाग में ले गए, 3 के साथ 36 पाई आ गया। 3 का 36 में गुणा किया 108, पाई से पाई कैंसिल, 108 का हमने भाग दिया। भाग देने पे आया 2.74 सेंटीमीटर। इस प्रकार बेलन की ऊंचाई हमें प्राप्त हो गई।